जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा आपको कोई भी दूसरे नंबर से अप्रोच किया जाता है तो आप उसे बेझिझक ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे पता है आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रीडिंग, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रीडिंग्स बताएं और बताएं क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, 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 ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आप स्पिरिचुअलिटी के काफी करीब हैं, काफी नॉलेज भी रखते हैं, पूजा पाठ में बिलीव आप करते हैं, नॉलेज आपने काफी चीज ली हुई है, सोशल सर्कल में भी आप बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड हैं। आप चाहें तो अपने स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी चीजें काफी ठीक कर सकते हैं, काफी अपना करियर, अपना फाइनेंस, काफी चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो चीज आपकी बिखर गई थी, जैसे सबसे ज्यादा तो मुझे आपकी फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे आप रुक गए हैं, थम गए हैं। आपने सीखा बहुत कुछ, आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत नॉलेज ली हुई है, लेकिन उस हिसाब से आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे। आपने जब स्टार्टअप किया था तो आपको लगा था कि जब आप सबको सीख लेंगे तो आपकी चीजें स्टेबल हो जाएंगी, चीजें वर्कआउट होने लगेंगी। लेकिन जब आपने सारी चीजें सीखी, आप उस लेवल पे खड़े हुए, लेकिन आप कहीं ना कहीं थम गए। थोड़ा बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, तो चीजें आपके उस हिसाब से वर्कआउट नहीं करती। डिजायर्स आपकी बहुत ज्यादा हैं, डिजायर्स कहीं ना कहीं इतनी है कि आप एक एक करके सारी पूरी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी को किसी ने ब्लॉक कर लिया है, बांध दिया है, नेगेटिविटी में आ गए हैं, खुद में उलझ के रह गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप भूलो नहीं, आपको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके आजू बाजू अगर आएगी, जहां पे प्योरिटी होती है वहां पे डेविल लोग जरूर होते हैं। इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या आप स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई ना कोई ज्ञान आप ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की भी घड़ी होती है। इसलिए नेगेटिविटी से बिल्कुल ना डरें, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक होगी। यहाँ पे अपने ऑरा को अभी क्लीन करने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन में आने की जरूरत है। पहले अपने आप को और अपने घर को प्रोटेक्शन में लेके आए, फिर स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़े, तभी आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होगी। काफी लोग हैं जो आपके हिडन दुश्मन हैं, जो पीठ पीछे आप पे चीजें देखते हैं और आपकी बनी बनाई चीजों को काफी बार तोड़ने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ पे जितनी भी नॉलेज से आपने अपने आप को खड़ा किया था, आपको दोबारा खड़ा करना है। रीस्टार्ट करो, हार मत मानो, रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करोगे, बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट करोगे, तब जाके कोई ना कोई सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, ये मत भूलिएगा।
धीरे धीरे करके एक एक चीज पे वर्कआउट करेंगे और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ना लें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ अपने सर पर लें, अपना कार्य आप अपना हाथ से करें, तब जाके आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको इमोशनली कनेक्शन मिलते हुए दिख रहा है, कोई अच्छी गाइडेंस मिलते हुए दिख रही है, जिसकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में अगर उथल पुथल हुई है, कोई ना कोई तीसरी पार्टी मुझे दिख रही है बाहर की, कि जिसने आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया है, अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट किए हैं, कहीं ना कहीं आपकी चीजें यहीं से खराब हुई हैं। जैसे आप इस व्यक्ति को जानते हैं, ये कौन व्यक्ति है और जिसके साथ आपकी अनबन हुई है या सच्चाई कुछ सामने आई है, जिसके वजह से आपके विचार बिगड़े थे, आपने स्टैंड लिया था, आपने काफी कुछ प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन चीजें पहले ही कुछ होती, थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया जिसके वजह से आप एनर्जी डाउन हो गई और आप स्टैंड नहीं ले पाए, कुछ वर्कआउट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअली जर्नी आपकी अभी भी चल रही है, अवेकनिंग अभी भी है। अपने आप को देखें, ईश्वर आपके साथ हैं, आपका हाथ पकड़ रखा है, उनके हाथ पकड़ के आप चलते रहें। आप गिरेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप को फॉलो करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। बिल्कुल भी एकदम से रफ्तार में कोई डिसीजन नहीं लेना, वो गलत डिसीजन हो सकता है। दो चीजों में आप कंफ्यूज चल रहे हैं तो आप एक चीज पे ध्यान दें, पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करना है, वो आपको सूट नहीं करेगा। कोई आपको ऑफर देता है उसे भी रिजेक्ट कर देना, वो भी आपको सूट नहीं करेगा। बहुत कैपेबिलिटी है आपके अंदर, नेम फेम स्टेबिलिटी, बहुत सारी कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ आप नहीं कर सकते, अकेले ही कर सकते हैं। विजय हासिल जरूर होगी। जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई ना कोई काम आपका सेटल होते हुए दिख रहा है, आप फिर से रीस्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, तभी आपकी जीत होगी। जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो तोड़ने वाले खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, आप सेलिब्रेशन जरूर आएगा, स्टेबल जरूर होंगे, लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम करेंगे तो आपकी चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। अगर आप अकेले अपने दम पे काम करेंगे तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं जस्टिस होगा आपके साथ, ईश्वर भी जस्टिस करेंगे, बस आपको एक्शन लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी चीजों से ना आप अब तक कंफ्यूज चल रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं, नहीं हो पा रही है, चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे हीलर भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हीलर हैं, बहुत धार्मिक से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, आप एक अच्छे टैरो का रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा ध्यान आप रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है, जैसे आप भटक गए, आप अपने नॉलेज को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। सीखा बहुत कुछ है, कैपेबिलिटी भी बहुत कुछ है, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। अभी वक्त है कि आप किसी ना किसी से गाइडेंस लें, सलाह मिलाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉलेज बहुत दिख रही है लेकिन वर्कआउट नहीं दिख रहा, एक्शन नहीं दिख रहा, बस कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरों से। आपकी लाइफ में आने वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो आने वाले टाइम से पहले अगर आप गाइडेंस लेके चलते हैं, विश्वास रखें ईश्वर पे, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके सर के ऊपर, उन्हीं के ब्लेसिंग से आपने सब कुछ सीखा था, उन्हीं के ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीर्वाद से आपके लिए वो पाथ खुला था। अब उसको बिल्कुल ना जाने दें। कोई ना कोई बड़ा एक्सपीरियंस बंदा जो ऑलरेडी इस धार्मिक से रिलेटेड जुड़ा हुआ व्यक्ति से आपको नॉलेज लेने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। सीख बहुत कुछ रहे हैं यहाँ पे, मुझे अभी भी बहुत लोग सीखते हुए नजर आ रहे हैं, पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राह नहीं दिख रही, राह क्लैरिटी नहीं है, तो वो राह आपको क्लियर करना है, आगे आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी जीत जरूर होगी, आपको वर्कआउट करना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अब नहीं कर पाओगे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे रोक रहा है। अगर आप धार्मिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इस चीज का खास ध्यान दें। जीत आपकी ही होगी, स्टेप आपको ही उठाना होगा। देखो, आप और आपका प्यार सेफ है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप और आपका प्यार जरूरी नहीं है वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप जिससे कनेक्टेड हैं, आपके जो लव्ड वन है, वो कोई भी हो सकता है, वो सेफ है, सुरक्षित है।
आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होगी। जब आप पॉजिटिव वे में वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो, हीलिंग में भी अप एंड डाउन हो, चक्रास भी इम्बैलेंस हो। तो आपके चक्रास को पहले बैलेंस करें। 1-2 दिन स्टेबल आने में टाइम लगेगा, क्योंकि काफी टाइम से आपने अपने आप को हील नहीं किया है, मेडिटेट नहीं किया है, उलझनों में आप चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से एनर्जी इम्बैलेंस होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो काफी चीजें हैं जो एडजस्टमेंट चीजें चाहिए होंगी और आपको करनी ही पड़ेंगी। जो आपने सीखा है वो आप लोगों को ज्ञान दें या लोगों की मदद करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग। ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें या ऐसे लोगों के साथ ना भटकें जहां लोग डिजर्व नहीं करते। आपने जो सीखा है आप उस पे वर्कआउट करें तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मेडिटेट करें, मेडिटेशन में कमी आ रही है, यहाँ पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी लाइफ में। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।